एक फैमिली जो कि एडम के नाम से जानी जाती थी। उस फैमिली के करीब 9 लोग रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहे थे और ठीक उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ट्रेन उनके नजदीक आई, एडम फैमिली ने एक दूसरे से गले मिला और बिना किसी डर के ट्रेन के सामने कूद पड़े। इस दर्द भरी खौफनाक घटना का पूरा खुलासा पुलिस को उनके घर में मिले डायरियों से होती है। 11 जुलाई 2007 दोपहर के 3:30 बजे एक ट्रेन बांग्लादेश के मेमनसी टाउन से होकर गुजर रही थी, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने नोटिस करा कि 9 लोग इंक्लूडिंग किड्स ट्रेन ट्रैक के साथ चल रहे थे। उन लोगों को देख ट्रेन ड्राइवर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग ट्रैक के किनारे से नहीं हटे और जैसे ही ट्रेन उनके नजदीक पहुंची, वो सारे लोग एक दूसरे से गले मिलकर ट्रेन के सामने खड़े हो गए। ट्रेन इतनी तेज थी कि उन्हें रोकना नामुमकिन था और ट्रेन उन लोगों के ऊपर से क्रॉस कर गई। अनवर दरवेश एक काफी मिस्टीरियस फिगर थे और किसी को पता नहीं था कि उनका जन्म कहाँ हुई या ओरिजिन क्या थी या कोई रिलेटिव, यहाँ तक कि अनवर उसका असली नाम भी नहीं था। अनवर पाकिस्तान आर्मी का मेंबर हुआ करता था, लेकिन 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले ही अनवर ने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी। वो काफी एजुकेटेड इंसान था और उसे अरबिक, उर्दू और पर्सियन आती थी। अनवर ये दावा करता था कि वो फ्यूचर देख सकता है और लोगों की परेशानियां दूर कर सकता है, इसलिए दूर दूर से लोग उसे मिलने आते थे और लोग उसे दरवेश यानी सेंट बाबा के नाम से बुलाने लगे। लेकिन अनवर की खुद की परिवार की हालत सही नहीं थी। अनवर की फैमिली में उसकी बीवी हेना, 5 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। उनमें से 2 बेटियां राहत और सबनम काफी यंग थी। वो सब बांग्लादेश के मेमनसी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे एंड इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से अनवर के सर पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। आर्मी छोड़ने के बाद से अनवर के पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। बस जो लोग उसके पास आते थे उनकी परेशानियां लेकर, उन्हीं के चंदों से उसका घर चलता था, लेकिन वो भी कम पड़ जाता था। इसलिए अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनवर ने एक हीम कुसुम हेयर ऑयल इन्वेंट करा था और उसका दावा किया था कि इस ऑयल में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी जो बॉल्डनेस को दूर कर देगा। तो इसलिए अनवर का ये जो हेयर ऑयल था, ये उसके बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा आग की तरह फैल गया था और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से अब अनवर को पैसों की कमी नहीं होने लगी और वो अपने फैमिली को अच्छे से देखभाल करने लगा। लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके फैमिली को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये फैमिली थी कौन और उन्होंने इतना दर्दनाक फैसला क्यों लिया। अनवर दरवेश एक काफी मिस्टीरियस फिगर थे। साल 1985 अनवर के हेयर ऑयल के सेल्स पीक पर थे और इसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अनवर के पास ये ऑयल बेचने का कोई परमिट, लाइसेंस या उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई प्रूफ नहीं था। इसलिए जब अथॉरिटीज को पता चली तो इस पर बैन लगा दिया गया। अनवर की फैमिली का ये एक इकलौता पैसा कमाने का जरिया था और बैन होने से वो भी उनसे छीन गया और उसकी फैमिली की कंडीशन फिर से बिगड़ गई। लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय अनवर इन सारी चीजों का ब्लेम अपने नेबर्स पर डालना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके आसपास के लोग उन्हें देखकर, उनकी सक्सेस देखकर बहुत ही ज्यादा जलते हैं, इसलिए उन्होंने ही अनवर के हेयर ऑयल पर बैन लगाने के लिए अथॉरिटीज को बुलाया होगा। उनके सोच के कारण वो अपने नेबर्स और लोकल लोग से काफी ज्यादा नफरत करने लगे थे और अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया था। उनके सोच के कारण वो अपने नेबर्स और लोकल लोग से काफी ज्यादा नफरत करने लगे थे और अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया। उसका मानना था कि उसकी बुरी कंडीशन के पीछे उसका नेबर एंड सोसाइटी वालों का हाथ है। अनवर की फैमिली की बुरी कंडीशन की वजह से और उनके आसपास के लोगों से नफरत बढ़ने की वजह से भी उनके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो गया था, जिसके कारण वो लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे थे और वो काफी बेसब्र, सेल्फ प्राउड और घमंडी जैसे इंसान होते जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके ही रिलीजन के मानने वाले लोगों ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो आज इस हालत में है और उसकी ये सोच उसे एक डार्क प्लेस में धकेलने वाली थी और वो गुमराह होने वाला था। अनवर ने फिर इस्लाम के अलावा और भी दूसरी रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, ये जानने के लिए कि आखिर दूसरे धर्म में क्या लिखा हुआ। 1993 में जब अनवर का बड़ा बेटा गुलाम पढ़ाई पूरी करने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ढाका गया था,
तब उसके दोस्त गुलाम के बारे में कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रहे थे। गुलाम पहले रोज मस्जिद में प्रेयर्स करने जाया करता था, लेकिन अचानक से गुलाम ने मस्जिद में जाना और प्रेयर करना छोड़ दिया था, जिसे देखकर उसके बाकी मुस्लिम फ्रेंड्स को भी काफी अजीब लग रहा था। जब उन्होंने गुलाम से पूछा कि वो अब नमाज क्यों नहीं पढ़ा करता, तो उसने एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन सबको उसने बस इतना ही कहा कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए। उस समय किसी को भी समझ नहीं आया कि गुलाम असल में क्या कह रहा था, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारी चीजें समझ में आने वाली थी। अब इस पॉइंट पर अनवर पब्लिकली एंटी इस्लामिक चीजें बोलने लगा और उसने इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम के टीचिंग्स को फॉलो करना अब बंद कर दिया था। उसकी फैमिली भी बिना कोई सवाल करे ब्लाइंडली अनवर के इस डिसीजन को फॉलो कर रहे थे, सिवाय उसके सबसे बड़ी बेटी मेहरुन्निसा के। मेहरुन्निसा की उस वक्त शादी हो चुकी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन अपने परिवार की इस पागलपन को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए उसने अपने परिवार को छोड़कर उनसे दूर चले जाना ही सही समझा। लेकिन अनवर ने अपने दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन पोतों को अपने पास रख लिया था और मेहरुन्निसा को आजाद कर दिया था। साल 1995। अब अनवर और उनकी फैमिली ने पूरी तरह इस्लाम को छोड़ दिया था और अपना ही एक अलग रिलीजन धर्म बना लिया था, जो कि पूरी तरह एंटी इस्लामिक था। अनवर का मानना था कि इस्लाम एंड अदर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म एक फेक रिलीजन है एंड एडम इज द ट्रू रिलीजन जो उसने बनाया है। अनवर यहाँ तक क्लेम करता था कि वो एडम था जिसने पूरे संसार को बनाया था और उसका मेमनसी वाला घर ही वो जगह थी जहाँ पे पहला इंसान ने जन्म लिया था। अनवर ने अपने फॉलोअर्स के भी यही बताया कि पिछली जन्म में उसका जन्म पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुआ था, जहाँ लोगों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसने लोगों को यह कहा था कि वही है सबका गॉड एंड एडम ही एक लौता ट्रू रिलीजन था। ये सारी की सारी बातें हमें चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना लग रही हो, लेकिन अनवर और उसकी फैमिली और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे के सारे इन पूरी बातों पे पूरे कट्टर तरीके से विश्वास करते थे। वहाँ के लोग उसकी इन गंदी बातों को लेकर और उसकी हरकतों को देखकर वहाँ के लोग भड़क गए, काफी गुस्सा होने लग गए, जिसकी वजह से लोगों में उसके खिलाफ नफरत और गुस्सा और भी बढ़ता गया। लेकिन फिर भी लोग उसे मारते नहीं थे। अनवर अब अपनी न्यू रिलीजन और उसकी फैमिली में ही सिमट चुका था। लोग ना उससे बात करते थे और ना ही कोई उसके रास्ते में आने की कोशिश करता था। वो लोग सिर्फ अपने एडम रिलीजन में इस कदर अंधा हो चुके थे कि कोई कितना भी बोले उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन 10 जुलाई 2000 को इस एडम रिलीजन के लीडर अनवर की हार्ट अटैक के चलते डेथ हो जाती है। अनवर की डेथ उसके फैमिली एंड फॉलोअर्स के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था, लेकिन उनके पास कोई दुख मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि उन्हें अनवर की लास्ट विश, अंतिम मनोकामना को पूरा करना था। दरअसल अनवर ने पहले ही अपने परिवार को बता दिया था कि वह मरने वाला था और उसने अपने फैमिली को ये बताया कि जब उसकी डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी पर कोई भी इस्लामिक रिचुअल्स परफॉर्म ना किया जाए। उसने भविष्यवाणी की थी कि मरने के बाद वो अपने सबसे बड़ी बेटी मेहरुन्निसा के बेटे मौला के अंदर री इनकारनेट करेगा, यानी दोबारा पैदा लेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए अनवर की बॉडी का उसी के घर में दफन होना बहुत जरूरी था। इसलिए अनवर के मरने के सीधा बाद उसके घर वाले उसको दफनाने के लिए तैयारी करने लगे थे और अपने घर के अंदर ही वो लोग उसकी कब्र खोद रहे थे। लेकिन यह कब्र बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से खोदी गई थी। इस्लाम में कब्र को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बनाया जाता है एंड फेस को वेस्ट फेसिंग रखा जाता है, क्योंकि इस्लाम में वेस्ट को काफी सेक्रेड डायरेक्शन माना जाता है, क्योंकि काबा शरीफ उसी तरफ है। लेकिन अनवर के कहने पर उसकी फैमिली उसे एक ऐसे कब्र में प्लेस करने वाले थे जिसमें उसके पैर वेस्ट की तरफ फेस कर रहे थे। इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह है और जब लोकल लोग को इसके बारे में पता चला तो वो लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और लोगों ने अनवर की फैमिली को धमकी दी कि अगर उन्होंने अनवर को इस्लामिक रिलीजन के अगेंस्ट दफनाया तो सबको जान से मार देंगे। तो लोगों की इस धमकी से अनवर की फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो लोग अनवर की लास्ट इच्छा पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि उन्होंने बाकी लोगों को बोला कि वो लोग अब इस्लाम को फॉलो नहीं करते, बल्कि अब वो लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। लेकिन जब वहाँ के लोकल लोग वहाँ के एक लोकल चर्च में पता कराया तो मालूम चला कि अनवर की फैमिली ने कभी क्रिश्चियन कन्वर्ट ही नहीं हुए और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जानने के बाद वहाँ के लोग अनवर की बॉडी को अनवर की फैमिली से ले ली और उन्हें प्रॉपर इस्लामिक तरीके से उसे दफना दिया गया। और अब अनवर के अकॉर्डिंग जो उसने मरने से पहले बोला था, उसके अकॉर्डिंग उसका री इनकारनेट पुनर्जन्म करने का सपना खत्म हो गया था।
10 सितंबर 2004 को एक ऐसी घटना घटती है जो अनवर की फैमिली को पूरी तरह तोड़ देती है। गुलाम, अनवर का बेटा, जो ढाका में रहकर अपनी फैमिली का फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, उसका कत्ल हो जाता है। गुलाम, जो उस फैमिली का एकमात्र सपोर्ट था, उसके चले जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उसके छोटे भाई आरिफ ने अपनी सोसाइटी में लोगों से माफ़ी मांगी और उसने यह एक्सेप्ट करा कि हमारी पूरी फैमिली अभी भी इस्लामिक ही है। तो इस चीज़ के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, उन्हें गुलाम की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन करने की परमिशन भी मिल जाती। अनवर की डेथ के एग्जैक्टली 7 साल बाद 11 जुलाई 2007 को पूरी एडम फैमिली और साथ में उनकी एक फॉलोअर लीना मेमनसिंह से गुजर रहे ट्रेन ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे। उन सब के मन में कोई डर, कोई इमोशन कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे को भी नहीं। और वो सारे लोग एक साथ ट्रेन ट्रैक की ओर बढ़ रहे थे और उसी वक्त तेज रफ्तार से एक ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही थी। इतने सारे लोगों को ट्रैक के इतने करीब खड़े देखकर ट्रेन ड्राइवर के होश उड़ गए थे और वो बार बार हॉर्न बजाकर उन्हें वहां से हटने को कह रहा था। वो 9 लोग किसी भूत की तरह वहां खड़े रहे और ट्रेन ने सारे लोगों को कुचल दिया था। वहां पर ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुकी और डेड बॉडीज को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। उन डेड बॉडीज में अनवर की 60 ईयर ओल्ड वाइफ हीना, 4 डॉटर, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन और एक बेटा आरिफ और उनकी फॉलोअर लीना भी थी। उनकी मौत के बाद सारे लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, वाई? ये लोग ने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इन लोगों के बारे में, इन फैमिली के बारे में, तो उन्हें पुलिस को इन लोगों के घर से काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें मिली थी। उनके घर जाते ही सबसे पहली चीज़ उन्होंने यह नोटिस करी कि उन सारे लोगों ने सुसाइड करने से पहले अपनी अपनी कब्रें खोद ली थी। उनके घर में एक एम्प्टी कॉफिन भी रखा हुआ था और उनके बेडरूम में अनवर और बाकी परिवार वालों ने एक पर्सनल डायरी, जिसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें थी, वो लिखी हुई थी। अनवर की दूसरी सबसे बड़ी बेटी मुर्शिदा ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह खुद को सैक्रिफाइस करके इस पूरी दुनिया को इस्लाम और आज के धर्मों से आज़ाद करेगी। उसका मानना था कि उन लोगों के डेथ के बाद इस दुनिया का एक नया जन्म होगा और दुनिया में चल रहे अत्याचार से सारे लोग फ्री हो जाएंगे। मुर्शिदा ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि उसका पूरा परिवार परेशानी में जी रहा था, लेकिन जब से उनके फादर उसके बॉडी में वापस आए थे, तब से उनका पीस उन्हें वापस मिल गया था। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि अनवर के मुताबिक अनवर का री इनकारनेशन तभी होगा जब उसके मुताबिक उसको दफनाया गया होता, लेकिन अब उसकी बेटी डायरी में लिखी थी कि उनका पुनर्जन्म हो गया था और उसके फैमिली को पीस यानी शांति मिल गई थी, जो कि ये समझ से बिल्कुल बाहर है। ये चीज़ तो डिस्टर्बिंग थी कि उन लोगों ने डायरीज में लिखी थी, अपनी कब्रें खोदी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ पुलिस को वहाँ मिली अनवर की खुद से लिखी हुई डायरी। उसने अपनी डायरी में एडम रिलीजन जो उसने बनाया था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन करा था और उसने इस डायरी में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा ढंग से बता रखा था। उसमें उसने ये भी लिखा था कि उसके अपने एडम रिलीजन के ऊपर डेडिकेशन को देखकर उसके ट्रू गॉड ने उसे एक हूर यानी लड़की तोहफे में दी थी। उसने अपनी डायरी में एक और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ लिखी थी। उसने लिखा था, हमने बहुत दुख भरी जिंदगी गुजारी है और कभी कभी भूखे भी रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाया जब उन्हें इन चीज़ की ज़रूरत थी। मैंने अपने बेटे गोलम को अपने साथ ले लिया हूँ और बाकी परिवार के सदस्य को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अब आप ये सोचें कि गुलाम की डेथ अनवर की मौत के पूरे 4 साल बाद हुई थी, लेकिन वो गुलाम को अपने साथ ले जाएगा। साथ ले आने का मतलब ये है कि उसकी मृत्यु होगी। उसने ये चीज़ प्रेडिक्ट कैसे कर दी कि उसके एग्जैक्टली बाद उसके परिवार में अगर किसी की मौत होगी तो वो गुलाम की होगी, उसके बेटे की होगी, जिसके बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा था। इसी क्वेश्चन के कारण या फिर इसी लाइन के कारण लोगों को लगता है कि अनवर की जो फैमिली थी उनकी डेथ कोई सुसाइड नहीं था, बल्कि प्री प्लानिंग फॉर री इनकारनेशन और पुनर्जन्म था, सिमिलर टू बुरारी केस। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद अनवर की सिर्फ एक ही डॉटर मेहरुन्निसा, जो घर छोड़कर चली गई थी, वही जिंदा बची हुई थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। आज तक किसी को भी ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन सी रिलीजन या फिर ये लोग इस चीज़ में क्यों मानते थे, क्यों इन लोगों ने अपनी जान ले ली। लेकिन जो रिसर्च है उनका यह मानना है कि अनवर की फैमिली ने इस रिलीजन को एक नाम दे दिया था जस्ट बिकॉज दे वर सफरिंग। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक रिलीजन को पकड़ के रखा था ताकि उन्हें कोई तो होप हो और सफ़र करने से बचने के लिए।
अनवर ने अपने परिवार के लिए यह रिलीजन बनाया था, जो कि एक तरह से डेविल या शैतान की पूजा कर रहे थे इस पूरे टाइम में। हमने अक्सर रिलीजियस टेक्स्ट और इस्लामिक टेक्स्ट में देखा या सुना है कि शैतान हमेशा परेशान लोगों को गुमराह करता है, उसको रास्ते से भटकाता है, हमारे मन में ये ख्याल डालता है कि अल्लाह की तरफ से कोई हेल्प नहीं आएगी और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। शैतान हमेशा खुद को सच्चा मानता है और ठीक इसी तरह अनवर की फैमिली परेशानी से घबराकर इन लोगों ने ये कदम उठाया। ये घटना पूरी तरह बुरारी केस से मिलती जुलती है, जिसमें बुरारी फैमिली का मानना था कि उनका पुनर्जन्म होगा और वो दूसरी जिंदगी काफी अच्छी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों केसेस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और काफ़ी सारे लोग इस तरह के बातों में आकर अपने आप को खो देते हैं। तो चलिए आज का केस का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।